वंशिका अग्रवाल, डॉक्टर ऑफ श्री दिनेश अग्रवाल, यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं कृपया शीघ्रता से मंच की ओर, जिन्होंने नीट में फर्स्ट रैंक हरियाणा में प्राप्त किया। से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने अग्रवाल समाज की एक बहुत पुरानी मांग, जो अग्रोहा में टीला है जहां पुराने अवशेष दबे हुए हैं, अग्रोहा का इतिहास दबा हुआ है, उस टीले की खुदाई की परमिशन केंद्र सरकार ने भी दे दी है और प्रदेश सरकार ने भी दी है। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 100-125 वर्ष पुरानी मांग जो उन्होंने पूरी की है, उसके अलावा जो हमारी पाठ्यक्रम है उसमें भी महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी, वो 5वीं कक्षा 6वीं कक्षा के अंदर उसमें पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी और आने वाली पीढ़ी को महाराजा अग्रसेन जी के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। तीसरा बड़ा कार्य जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किया, वो हिसार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बना है उसका नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम से रखा गया। तो मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका कि उन्होंने जो अग्रवाल समाज की बहुत पुरानी मांगे थी तीनों, उनको अच्छे ढंग से, बहुत खुशी से उनको पूरा किया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकार का सहयोग, आदरणीय मोदी जी का सहयोग इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के लोगों को मिला है, इसमें विकास की गति और तेज होगी। उस समय मोस्टली जो महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी अग्रोहा में लोग थे, व्यापार करने में उस समय काफ़ी सकुशल थे। और आज भी आप देखते हैं कि जो भी अग्रवंशी हैं, अब तो वैसे हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपनी धाक जमाई है, लेकिन व्यापार के अंदर जितने अग्रवाल समाज के बंधु हैं बहुत सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। आज ये दावे से कहा जा सकता है कि समाज सेवा के काम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, भंडारे हैं, धर्मशालाएं हैं, उनमें बहुत बड़ा योगदान अगर बंधुओं का रहता है। ये प्रेरणा, ये शिक्षा मैं समझता हूँ कि महाराजा अग्रसेन जी की देन है। बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले वर्ष 2024 के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत भारी बहुमत से जीत कर गया। सरकार की उपलब्धियों की बात है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार ने जो नए आयाम स्थापित किए, जिस प्रकार से खर्ची पर्ची सिस्टम को ख़त्म किया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र शुरू किए, जिस प्रकार से कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास सरकार कर रही है, निश्चित तौर से ये प्रदेश के विकास में और देश के विकास में एक अहम रोल प्ले करेंगे। किसानों के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाएं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सीधे किसान के खाते में पैसे जाना और
जिस प्रकार से जो किसानों के नुकसान की भरपाई सीधे उनके पैसे जो उनका लॉस हुआ उनके खाते में जाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले सालों साल गवर्नमेंट के दफ्तरों के लोग चक्कर काटते रहते थे, लेकिन आज 24 घंटे के अंदर किसान का पैसा जो मंडियों के अंदर अपना माल बेचते हैं, चाहे वो धान बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं या कोई और भी जिन्स बेचते हैं, उसका पैसा सीधा किसान के खाते में। और आज तो केंद्र सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से, चाहे वो सरसों के दाम हैं, चाहे वो गेहूं के दाम हैं, मसूर के दाम हैं और कई अन्य जिनसों के दाम में भारी वृद्धि की। 150 रुपया क्विंटल गेहूं के दाम में जो किसानों के लिए दिया है, मैं समझता हूँ ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि किसानों की भलाई उनके मन के अंदर सर्वोच्च है।